अस्सलाम वालेकुम। जब मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है तो बिल डबल आता है, तो यूनिट डबल काउंट होते हैं। यानी कि एक मंथ में अगर आपके 200 यूनिट चलने थे, अगर रिवर्स लाइट आपके मीटर की ऑन हो गई तो आपके 400 यूनिट्स जो हैं वो काउंट होंगे। ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का। तो मैं इस बात की खोज में था कि जब रिवर्स लाइट ऑन होती है तो क्या वाकई मीटर डबल स्पीड से चलता है। इसकी पहले मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें, ये इन्वर्टर है, साथ ही एनर्जी मीटर लगा हुआ है और ये डबल स्पीड से चल रहा है। तो वाकई उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें डबल स्पीड से यूनिट काउंट हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये डबल स्पीड से नहीं चलता। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉल्ट आता है जब ये डबल स्पीड से चल रहा होता है और कौन सा फॉल्ट होता है जिस टाइम पे ये डबल स्पीड से नहीं चल रहा होता, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आपका मीटर चल रहा होता है और रिवर्स लाइट भी चल रही होती है। जब भी आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आपके डिजिटल एनर्जी मीटर की जो 5 नंबर की रीडिंग है, जो कि इंस्टेंटेनियसली जो किलोवाट शो कर रही होती है, यानी कि जो आपका मौजूदा लोड जो हो, करंट लोड जो है वो उसको दिखा रही होती है 5 नंबर की रीडिंग। तो आपने सबसे पहले उस रीडिंग को चेक करना है कि आप वो रीडिंग भी आपकी डबल स्पीड से फिगर दे रही है या नहीं दे रही। यानी कि अगर आपने 100 वाट का लोड डाला हुआ है और आपका मीटर रिवर्स लाइट चला रहा है तो आप वहां 5 नंबर रीडिंग के ऊपर देखेंगे कि वहां पर 0.100 लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वहां पे 0.100 आ रहा है तो इसका मतलब है इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 वाट बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने 100 वाट का लोड घर में डाला है और 100 वाट की रीडिंग ही आपके एनर्जी मीटर ने शो करवाई है। तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी खतरा नहीं टलता, क्योंकि जब रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है तो वापडा वाले आपको फाइन लगाते हैं। यानी कि वो आपको इसकी वजह से जुर्माना लगाएंगे कि आपने जो है इस मीटर में कोई हैकिंग की है या आपका मीटर खराब हो गया है, वो सही रीडिंग काउंट नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं करवाई कि हमारा मीटर जो है चेंज करवा दें। तो इस वजह से फाइन भी लग सकता है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी होती है, जैसा कि आज मैंने जब अपना मीटर चेक किया तो मेरा जो मीटर है वो उसकी रिवर्स लाइट ऑन थी। ना सिर्फ आज बल्कि 3-4 दिन से मैं अपने मीटर को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, उसकी रिवर्स लाइट ऑन होती है। पहले ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो ये रिवर्स लाइट क्यों ऑन है? तो इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है आजकल जनवरी का महीना है और फुल बटा फुल धुंध पड़ रही है, यानी कि सारा दिन सूरज नहीं निकलता। मैं रोजाना इसकी रिवर्स लाइट देख रहा हूँ, रिवर्स लाइट रोजाना चल रही होती है और सारा दिन धूप नहीं निकलती। लेकिन आज मैंने गौर किया तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि जो मेरा मीटर है उसके ऊपर धुंध और उसके ऊपर शबनम भी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरा मीटर जो है फुल बटा फुल गीला होता है और इसके नीचे से पानी भी टपक रहा होता है। यानी कि वो जो नमी है वो मीटर के अंदर जाती है और उसमें से पानी भी टपक रहा होता है। तो वो जो अंदर जब नमी जाती है तो इसकी वजह से मीटर जो है वो फॉल्ट दे रहा होता है, यानी कि उसकी रिवर्स लाइट ऑन होती है। और मैंने दोपहर के टाइम चेक किया है, जब धूप निकली होती है उसका जो पानी खुश्क हो जाता है तो रिवर्स लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यानी कि धुंध में अगर रिवर्स लाइट चल रही है तो वो अगर धूप निकलने पे सही हो जाती है तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आपका मीटर भी ठीक है, आपका सोलर सिस्टम भी ठीक है, यानी कि आपका सोलर इन्वर्टर ठीक है, उसकी वजह से रिवर्स लाइट का फॉल्ट नहीं आ रहा। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये रिवर्स लाइट आपके इन्वर्टर की वजह से चल रही है, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर फॉल्टी है या आपने इन्वर्टर की सेटिंग नंबर जो 37 या फिर 38 नंबर पे या फिर डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर हैं उनमें ये नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, वहां से अगर आपने नेट मीटरिंग को ऑन करवाया हुआ है, यानी कि वहां पर अगर आपने इसको ऑफ पे रखने की बजाय इसको HYD यानी हाइब्रिड मोड पे रखा हुआ है, फिर भी आपका जो मीटर है उसकी रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। तो जब आपके इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग इनेबल होती है तो डबल यूनिट काउंट हो रहे होते हैं, यानी कि वो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रिड को फीड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी रिवर्स लाइट ऑन हो चुकी होती है और उसकी जो काउंटिंग है वो भी डबल हो रही होती है। यानी कि अगर आप वापडा से 1 यूनिट परचेज करेंगे तो उस पे ऊपर 2 यूनिट काउंट होंगे, यानी कि 2 यूनिट वो ऐड कर देगा आपके खाते में। इसके अलावा बाज़ जगहों पे मैंने ये भी देखा है कुछ इन्वर्टर्स में भी फॉल्ट आ जाता है, यानी कि उन्होंने नेट मीटरिंग को ऑफ करवाया होता है, नेट मीटरिंग भी सेटिंग बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन फिर भी रिवर्स लाइट ऑन होती है। तो उसकी रीजन क्या होती है कि उनका
आपका जो इन्वर्टर होता है उसका अंदर से कार्ड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स लाइट चल रही होती है, तो इस वजह से भी रिवर्स लाइट चल सकती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जब इन्वर्टर में इस टाइप का कोई फॉल्ट आता है तो डबल फिगर में वाट नहीं शो कर रही होती, यानी कि अगर आपने 100 वाट का लोड चलाया है तो वो 100 वाट ही शो कर रही होती है, वो एक्स्ट्रा वाट नहीं शो करती। ऐसी सूरत हाल में भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर आपका मीटर परमानेंट बेसिस पे फॉल्टी हो चुका है तो उसको आप कंप्लेन करें वापडा में, और ताकि आपको वो नया मीटर लगा दें। अक्सर औकात ये भी देखा है जब बारिशों का सीजन होता है तब भी रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा हवा में होता है जो कि मीटर के अंदर चला जाता है और रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। आप कोशिश करें कि आपका जो एनर्जी मीटर है उसमें डायरेक्ट पानी ना जाए और उसको आप ड्राई होने दें। उसको धूप जब पड़ेगी तो वो खुद ब खुद उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो आपका जो फॉल्ट है वो फिर भी ठीक हो जाएगा।